जिन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, कथावाचक के साथ, उसके सहयोगी के साथ, ढोलक बजाने वाले के साथ, उन्होंने भी अक्षम्य अपराध किया, उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये किसी को हक नहीं दिया जा सकता। मैं तो कह रहा हूं ये यादव नहीं होता तब भी किसी के बाल को कैसे काट सकता है? ब्राह्मण ही ब्राह्मण के बाल काटता तब भी मैं यही कहता, क्योंकि मुझे उसमें आनंद नहीं लेना है, लड़ाई नहीं करानी है। हवन में मुझे गूगल नहीं डालना है, न कपूर डालना है, क्या और लपट उठे। ब्राह्मण भी ब्राह्मण के साथ ही व्यवहार करता तो मैं आलोचना करता। कोई कानून को अपने हाथ में लेंगे? जिन लोगों को शिकायत थी कि इस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है, इसने महिलाओं के साथ अभद्रता की है या इसने कुछ फोर्जरी की है, उसके लिए कानून था, जाके शिकायत करते। ये कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। और ये भी ठीक है कि 22 व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। 2 आधार कहां से आए? एक ही पता है, एक ही नंबर है, 2 लेकिन नाम 2 है, जाति के जातियां 2 अलग अलग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक कांड होता है, एक फर्जी कथावाचक जिसके सरने में यादव जुड़ा होता है और उसके पास 2 आधार कार्ड पाए जाते हैं जिसमें उसके फर्जी नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। दोस्तों ये यादव जो है कथा कहता था, भागवत कथा कहता था, लेकिन यादव होने की वजह से और फर्जी नाम होने की वजह से इसकी पिटाई हो जाती है। लेकिन दोस्तों समाजवादी पार्टी को इसमें राजनीति सूझती है और उन्होंने राजनीति की धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया और बहुत सारे लोग जमा हो गए और पूरी तरह से कांड कर दिया, उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा दिया। तो दोस्तों इस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने क्या बात कही दोस्तों, वो इंटरेस्टिंग है। और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह से समाजवादी पार्टी को एक्सपोज किया इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आए हैं, इनके बारे में मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं क्योंकि अच्छी बात ही कही है, ज़्यादा उत्तेजित बात नहीं कही है इन्होंने अन्य प्रवक्ताओं के बारे में। इससे इन्होंने जो पार्टी का होता था, पार्टी की बात जो रखनी चाहिए थी, इन्होंने रखी, अच्छे ढंग से रखी। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी समाजवादी पार्टी को बख्शने के मूड में नहीं थे और उन्होंने अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी को एक्सपोज किया और अच्छी तरह से धो भी दिया। बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है दोस्तों, पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। जो बात ठीक है कि हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए था, अभद्रता स्वीकार नहीं हो सकती, कोई कथा जाति के आधार पर नहीं बढ़ सकती। लेकिन डॉक्टर नितेंद्र यादव, अब जो बड़े बड़े लोग जब इसमें कूद गए तो बात बड़ी हो गई। छोटे जब तक रहते तो बात भी छोटी रहती है, बड़े ललकार दे तो मामला बड़ा हो जाता है। उसी ललकार का प्रोत्साहन ये हो जाता है कि बकेवर थाने में 5-7 हजार आदमी चढ़ाई कर देता है। वो पूछा जाता है आप कहां से हो? बोले हम नारायणी सेना है। बोले कहां से आई है? बोले कृष्ण जी की सेना है, उनके समझ चल रही है। और दूसरा कौन? बोले हम अहीर रेजिमेंट से आए हैं। क्या समाज को बांटने की कोशिश हो रही है? दोनों पक्षों की गलती, दोनों पक्ष से पुलिस कार्रवाई कर रही है। कुछ को इसलिए गिरफ्तार किया कि आपने भाई चोटी कैसे काटी, हिंसा कैसे की, और उनके खिलाफ इसलिए मुकदमा हुआ जो कथा वाचन और ढोलक बजा रहे थे कि भाई आपने 2-2 ये आधार क्यों रखे, झूठ क्यों बोला। इसमें नेताओं अगर नहीं पढ़ते नितिन जी तो शायद स्थितियां जल्दी सुलझ जाती। भैया ये अमिताभ जी झगड़ा जाति संघर्ष का था नहीं, कुछ लोगों में जो बात आ रही है वर्चस्ववादी जो सोच है, उस सोच ने इस चिंगारी में पेट्रोल डालने का काम किया। और वो पहली बार कथा नहीं कर रहे हैं, और वो 15 साल से कथा कर रहा है मुकुट बिहारी। अब वो कथा कर रहा है तो वही टावई का है। और गांवों में हम आप अमिताभ जी अपनी जात छुपा सकते हैं? गांव के रहने वाले आसपास अपने जिले में कोई छुपते? बोले फलानवा का लड़का है, फलानवा का चाचा है, फलानवा गांव का है, तो गांव में तो छुप ही नहीं सकती। तो ये जात छुपाने का आरोप तो सरासर झूठ है। ये सच बात है कि अगर आपने जो कहा, जिसने भी कहा कि अगर 2 आधार कार्ड कोई आदमी रखता है, छुपा के रखता है, ये अपराध है। इस अपराध के तहत कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं किसी की। लेकिन जैसा कि उसने कहा कि हमारा आधार कार्ड, उसने अपना कार्ड मीडिया के सामने दिखाया कि ये मेरी जेब में है, ये आधार कार्ड हमने इन्होंने लिया था, उसको उन लोगों ने मैनिपुलेट करके बनाया। अब इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है ये विषय नहीं। मेरा कुछ लोगों के ये जो सरफिरी मानसिकता है, जिनका जाति दंभ, चाहे वो सरकार के नाते चढ़ के बोल रहा हो या जातीय अभिमान के कारण बोला हो, उन्होंने उनका अपमान किया, चोटी काटी, कूट-पीट कर दिया। अब वो बात सोशल मीडिया के दौर है, बात आगे बढ़ गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि चलो इनको आश्वासन दे देते हैं, बुला के चलो तुम्हारी छोटी वोटी काटी गई, तुम्हें 11,000-21,000 रुपए की दक्षिणा मिल गई, जाओ आराम करो जाकर के। लेकिन अब उसकी प्रतिक्रिया, अब जो पहले वो यजमान पक्ष था जो कथा के, उन्होंने पहले तो बहुत अच्छी नितिन भाई बात ठीक है। नितिन भाई ठीक, बात इतनी सरल नहीं जितनी सरल आपने बनाई। आप सरल व्यक्ति हैं इसलिए आपने बहुत सरल कर दी बात। मैं देवेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले 2-3 बातें कहूं। इतनी सरल बात नहीं। अगर दक्षिणा ही देनी थी तो दे के मामला निपट जाता। दक्षिणा तो 1 मिनट में हो गई, क्या शॉल पहना दी, काम खत्म। उसके बाद जो 45 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बवाल उससे हुआ
और फिर आज भी वही प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, बवाल उससे हुआ। ये कौन कह रहा कि उनने बुलाया, बोले ले पैसे पकड़ो, जाओ मारा, माला पहनो, जाओ जाओ मौज लो। नहीं नहीं, उनने कहा मंच सजाओ, माइक लाओ, आज फुल 45 मिनट बोलूंगा क्या, और कल भी बोलूंगा, और ऐसे माहौल बना रहा झमाझम तो परसों भी बोलूंगा। हाँ जी, लड़ाई यहां से पैदा हुई भैया। ये बकेबर में कौन कौन सी सेनाएं आ गई, कहां से आ गई? ये कोई इजराइल और ईरान तो है नहीं कि युद्ध हो रहा था। ये कहां से आई सेनाएं, ये हौसला कहां से पाए? एक बड़ी मूंछों वाले बोल रहे थे, वो कह रहे थे मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन एक बात जान लो। फिर उनने एक बड़े नेता का नाम लिया, बोले मैं उनका सिपाही हूं, और उनकी प्रतिष्ठा कोई बात आ जाएगी तो हम उनके आर्डर की भी परवाह नहीं करेंगे, हम दिस कर देंगे। ये क्या है, क्या कर देंगे? आग लगा देंगे? क्या कर देंगे भाई? ये रास्ता तो शांति और सौहार्द की ओर नहीं जाता। इस देश में उस विषय पर बहस ही नहीं है कि दशरथ के पुत्र को और वासुदेव और देवकी के पुत्र को लोकमानस में भगवान नारायण का अवतार किसने बनाया? एक को सूर्य ने बनाया, दूसरे को तुलसी बाबा ने बनाया। क्या सच नहीं है? कहां टकराव है? टकराव भाई नहीं। लेकिन जब नेता बीच में पड़ जाए तो समझो गई भैंस पानी में। ये एक सेना के बड़ी मूछ वाले कह रहे थे अभी टीवी वालों को वाइट पर कि अखिलेश जी हमारा, और देखिए कितने, वो भी कितने मासूम थे, कसम भगवान की लग रहा था कि 1.25 रुपया निछावर कर दो इन पे निकाल के, हैं, और 2 बतासा खिलाओ। वो मालूम क्या कह रहे थे? मूछे उनकी ऐसी थी गब्बर सिंह जैसी, लंबे छोड़े थे। कह रहे थे कि हम मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन अखिलेश जी मेरे भगवान है, ईंट से ईंट बजा देंगे। किसकी बजा देंगे ये नहीं बता रहे थे, लेकिन ईंट से ईंट बजा देंगे भगवान के लिए। और ये सेना पड़ोसी की है, भगवान आपको बता रहे हो, सेना पड़ोसी कैसे हो जाएगी? अमेरिका की सेना तो ट्रंप की रहेगी भैया, वो कह रहे हमारे भगवान है अखिलेश जी। अच्छी बात है, अगर उनके भगवान है, उनकी आस्था है उन पर। किसी के भगवान योगी जी हो सकते हैं, किसी के भगवान मोदी जी हो सकते हैं, तो किसी के भगवान अखिलेश जी हो सकते हैं। ये तो आस्था का विषय है, किसी पर किसी की आस्था हो सकती है और उनके लिए कुछ भी करने को कोई तैयार हो सकता है। क्या इसके पहले हम लोगों ने इतिहास नहीं देखा है? हमें वहां जाना ही नहीं है अमिताभ जी। मेरा सिर्फ इतना सवाल, आप हवन में गुग्गल डाल रहे हो, आप हवन में कपूर डाल रहे हो, घी डाल रहे हो, और फिर कह रहे कि मेरा सा है कि सब लोग शांत रहो। ऐसे कैसे होगा? आप ही तो कपूर डाल रहे हो। ओम फट फट स्वाहा, दे कपूर दे गुग्गल, क्या बोले लपट तेज आनी चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है? हम तो अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी सेना, कोई भी रेजिमेंट इस तरीके का गैर कानूनी काम नहीं करेगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी कतई उनका साथ नहीं देगी और ना उनसे ऐसी अपेक्षा करती है। अगर कोई उनमें से समाजवादी पार्टी से जुड़ा, उनकी विचारधारा से जुड़ा अनुशासित सिपाही है, तो ये आदरणीय अखिलेश यादव जी का आह्वान समझ करके समाज में शांति बनाए रखने का काम करें। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं कि जो वो लोग जो छिड़काव करके शुद्धिकरण कर रहे हैं, क्या पहली बार वो कथा करने गया था? क्या उससे पहली बार उन्होंने कथा कराई थी? जानते थे उसको अच्छी तरीके से, लेकिन ये जो नाटक हुआ, इस पर भी जरा कोई टिप्पणी आ जाती समाज की तो बहुत अच्छा लेकिन होता। सवाल ठीक, बाकी मैं अपील कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, टीवी लाइन के माध्यम से, इससे लोग, चाहे वो सेना के लोग हों, चाहे वो रेजिमेंट के लोग हों, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे और समाज में मनुष्यता फैले ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ठीक नितिन भाई, ये केवल कथा का मामला नहीं हो सकता, ऐसा मेरी बुद्धि कहती है। इसके पीछे तर्क देता हूं, फिर देवेंद्र प्रमुख के पास जाऊंगा। इसलिए मेरी बुद्धि कहती है, मेरी बात से साध्वी जी भी सहमत होंगी, देश में हजारों लाखों लोग हरि का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मंच पर अपने अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, सब चल रहा है। कौन किससे जात पूछ रहा है? आसाराम बापू का तो इतना बड़ा वो था मंच, उनसे जात पूछी थी। ऐसे सैकड़ों नाम बता दूं, बाद में जो पकड़े भी गए दूसरे काले कारनामों में, वो भी किसी ने जात नहीं पूछी। मैसेंजर ऑफ गॉड थे हरियाणा, वो उनकी जात पूछी नहीं थी कोई जात। और रामपाल जाटव, वो परमात्मा का अवतार थे कि नहीं थे? उनको तो आपकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ही बता के आए थे कि नारायण का साक्षात अवतार है, बता के आए थे कि नहीं? बोले आज मैंने आके दर्शन कर लिया, यही विष्णु है, सारी प्रकृति इन्हीं के अधीन है। कहा था कि नहीं कहा था? वो तो जाटव थे, उनके यहां तो 176 लोग मर गए। ये मसला केवल कथा का नहीं है दोस्त, कथा तो सब जगह चल रही भाई। रामपाल जाटव को किसने मारा पीटी की? किसी ने की। उसने तो महल खड़ा कर दिया था। अखिलेश जी जैसे लोग जाके वहां प्रणाम कर रहे थे और कह रहे थे कि आप ही नारायण है। क्योंकि वो एक प्लास्टिक का या उस स्टील का एक छोटा घूमने वाला सुदर्शन चक्र भी ऐसे उंगली में रखते थे। नहीं नितिन भाई, आपको याद है? वो बड़े ड्रामेबाज थे। हुआ ना?
इसके पीछे मुझे लग रहा कोई मसला दूसरा है नितेंद्र भाई। कथा तो सब कह रहे भाई, उमा भारती कथे कह के आई थी राजनीति में। किसी ने साक्षी महाराज से हिंसा की? नहीं। निरंजन ज्योति से की? नहीं। उमा भारती से की? नहीं। मैं 1000 नाम गिना दूं, बाबा रामदेव, कौन ने पैर छुरा? ये मसला यादव होने का नहीं, ये किसी दूसरे कारनामे का मसला है मुझे जो लग रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरे देश भर में इसका बहिष्कार होता फिर तो, कि भाई केवल एक ही जाति के लोग कथा कहेंगे। ऐसा तो संभव नहीं। आपने खुद कहा कि 90% लोग हैं जो नॉन ब्राह्मण हैं। और हमारे यहां जिनको अखाड़ों की समझ है, मैं जानता हूं कि नितिन भाई को समझ है अखाड़ों की, वो धर्म अध्यात्म दोनों को जानते हैं। अखाड़ों में कौन सी जात है? कोई जात नहीं मित्र। वहां दलित भी महामंडलेश्वर है, पिछड़े भी महामंडलेश्वर है। जिन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, कथावाचक के साथ, उसके सहयोगी के साथ, ढोलक बजाने वाले के साथ, उन्होंने भी अक्षम्य अपराध किया, उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये किसी को हक नहीं दिया जा सकता। मैं तो कह रहा हूं ये यादव नहीं होता तब भी किसी के बाल कोई कैसे काट सकता है? ब्राह्मण ही ब्राह्मण के बाल काटता तब भी मैं यही कहता, क्योंकि मुझे उसमें आनंद नहीं लेना है, लड़ाई नहीं करानी है। हवन में मुझे गूगल नहीं डालना है, न कपूर डालना है, क्या और लपट उठे। ब्राह्मण भी ब्राह्मण के साथ ही व्यवहार करता तो मैं आलोचना करता। कोई कानून को अपने हाथ में लेंगे? जिन लोगों को शिकायत थी कि इस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है, इसने महिलाओं के साथ अभद्रता की है या इसने कुछ फोर्जरी की है, उसके लिए कानून था, जाके शिकायत करते। ये कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। और ये भी ठीक है कि 22 व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। 2 आधार कहां से आए? एक ही पता है, एक ही नंबर है, 2 लेकिन नाम 2 है, जाति के एक, जातियां 2 अलग अलग हैं। ये सब अच्छा नहीं देता और इससे पूरा सदन सहमत होगा। नितिन भाई, जाति की जरूरत नहीं है भगवान का गुणगान करने के लिए, साध्वी जी, लेकिन ईश्वर का गुणगान हो, किसी धार्मिक ग्रंथ की कथा का वाचन हो, तो आपका चरित्र तो अच्छा होना ही चाहिए ना। मसला जात का नहीं। आप फोर्जरी भी करो और ईश्वर का गुणगान भी करो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं करना चाहिए। हरि को भजे सो हरि का होई, तो हरि को तो भजो यार पूरे मन से। आप धंध फंद में भी लगे हो। ये एक गांव का, कस्बे का मसला था, ये वहीं निपट जाना चाहिए था। इसको राजनीति के चौसर पर नहीं लाना चाहिए था। राजनीति के लिए तमाम विषय पड़े हैं, मनरेगा से लेके और बंजर भूमि तक के तमाम विषय, उन पर सियासत करिए। इस विषय पर सियासत देश को कमजोर करेगी, समाज को कमजोर करेगी, देश के सबसे बड़े सूबे को जाति उन्माद की ओर ढकेलने का काम करेगी। धन्यवाद। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त नई डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों, तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर चाहोगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।